दोस्तों ये जो सामने घर देख रहे हो ना, गेस करके बोलो ये कितना ज्यादा पुराना लगता है और किन लोगों का लगता है। आपका काउंटडाउन स्टार्ट होता है। 3, 2, 1। नहीं पता ना? तो चलिए अब मैं इस घर के अंदर जाता हूँ और सिर्फ इस घर की दीवारों को नहीं बल्कि इसके अंदर दबे राज और इसकी सच्चाई को एक्सप्लोर करने वाला हूँ। एक्चुअली ये घर उन हिंदू लोगों के हैं जो 1990 में कश्मीर से भागकर भारत के दूसरे शहरों में रहने लगे और अपने इन खूबसूरत से मिट्टी से बने हुए घरों को यही छोड़कर चले गए। इस घर को जब ध्यान से देखा जाए ना तो ये साफ पता चलता है कि ये कोई गरीब घर नहीं था। मिट्टी और मिट्टी से बनी ईंटों की दीवारें, लकड़ी का काम और घर का लेआउट बताता है कि ये उस वक्त का प्रॉपर फैमिली होम हुआ करता था। यहाँ सिर्फ रहना नहीं होता था बल्कि यहाँ जिंदगी होती थी। इस घर के लोग यहीं पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। यहाँ उनके माँ बाप ने उनकी जिंदगी गुजारी और यही उन्होंने सोचा था कि उनके बच्चे भी बड़े होंगे। और कश्मीर उनके लिए सिर्फ सेफ रहने की जगह नहीं थी बल्कि उनकी पहचान थी। और 1980 के एंड तक कश्मीर का माहौल बदलने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ी, मिलिटेंसी शुरू हुई और धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर टूटने लगा। 1989 से 1990 के दौरान सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हुई कि आम लोग अपनी सेफ्टी को लेकर डरने लगे। भाई पूरा डर का माहौल बना हुआ था। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के खिलाफ थ्रेट्स बढ़ने लगे, डर बढ़ने लगा, किलिंग्स भी होने लगी, लोगों को टारगेट किया गया, रात को स्लोगन्स सुनाई देते थे और डर का माहौल गली गली में भरा हुआ था। इस घर के लोग भी इसी डर के साथ जी रहे थे। उनके पास कोई भी गारंटी नहीं थी कि क्या हम कल सुबह जिंदा उठ भी पाएंगे। सरकार का सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका था और जो भी लोग बचना चाहते थे उनके पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था सिवाय घर छोड़कर भागने के। 1990 के आसपास एक रात में हजारों हिंदू परिवार कश्मीर छोड़कर निकल पड़े। अब ये कोई नॉर्मल माइग्रेशन नहीं थी बल्कि ये एक फोर्स्ड एक्सोडस था। इस करके लोग भी सिर्फ कुछ कपड़े और ज़रूरत की चीज़ें लेकर निकल पड़े। अपने घरों पर ताला लगा दिया, उन्होंने घर बंद किया, ताला लगाया और ये सोचकर निकल पड़े कि कुछ ही हफ्तों या फिर कुछ महीनों में हम वापस आएंगे और इन घरों में रहेंगे। लेकिन वो वक्त उनकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आ पाया। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों घर इसी तरह बंद पड़ गए। कुछ पर कब्जा हुआ, कुछ टूट गए और कुछ जैसे ये घर वक्त के साथ साथ खुद ही खत्म होने लगा। एज यू नो कश्मीर का क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है तो उसकी वजह से ये घर बिखरने लगे। आज इस घर की दीवारें क्रैक हो चुकी हैं, लकड़ियाँ सड़ रही है और मिट्टी धीरे धीरे गिर रही है। ये घर सिर्फ बर्बाद नहीं हो रहा बल्कि ये याद से मिटाया जा रहा है। वो याद जहाँ एक समय हिंदू परिवार रहा करते थे। इस घर का सबसे बड़ा सच ये है कि इसे कोई छोड़ना नहीं चाहता था बल्कि इसको जबरदस्ती छोड़ दिया गया क्योंकि लोगों के पास कोई और सॉल्यूशन नहीं था। और आज 30 सालों से ज्यादा समय बीत चुका है लेकिन ऐसे हजारों घर अभी भी कश्मीर के कोने कोने में आपको मिलेंगे, खामोश, खाली और भूले हुए। ये घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है। अगर आपको दिखने में ये एक बिल्डिंग लग रही है तो आप गलत है बल्कि ये एक याददाश्त है कि जब हालात खराब होते थे तो सबसे पहले आम लोग अपना सब कुछ खो देते थे, घर, जमीन और पूरी जिंदगी। और अगर वक्त ने इस घर को यूं ही छोड़ दिया तो कुछ ही सालों में ये सिर्फ मिट्टी बनकर रह जाएगा और कोई नहीं जानेगा कि यहाँ कभी एक पूरा परिवार रहा करता था। भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा ये मानना अगर मैं कल को आपको कहूँगा कि यहाँ पर एक घर हुआ करता था। सोच कर देखो, इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि ये हम मिट्टी से ढेर बन जाएगा और फिर मैं आपको कहूँगा कि भाई यहाँ एक समय हिंदू परिवार रहा करता था। तो कितना ज़्यादा मुश्किल होगा इस बात पर यकीन करना। इन सारी बातों को छोड़कर यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई देती है। अगर आप इस घर को गौर से देखें ना तो यहाँ कोई सीमेंट या फिर कोई कंक्रीट नजर नहीं आता बल्कि ये घर मिट्टी, पत्थरों और लकड़ी का बना हुआ है। उस वक्त कश्मीर में ज्यादातर घर इसी तरह बनते थे क्योंकि ये मटेरियल यहाँ आसानी से मिलता था और क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ घर बनते थे और ये सूटेबल भी होता था इस हार्श क्लाइमेट के लिए। मिट्टी और पत्थरों की दीवारें ठंड को अंदर आने से रोकती थी
और लकड़ी का स्ट्रक्चर बर्फ और जमीन की मूवमेंट को एब्जॉर्ब कर लेता था। अब उस टाइम की इंजीनियरिंग देख लीजिए, कैसे यहाँ पर घर बन रहे थे, और इस घर की खूबसूरती देख लीजिए। कश्मीर का क्लाइमेट हमेशा से सख्त रहा है। सर्दी में हैवी स्नोफॉल, बारिश और जमीन में नमी। ऐसे मौसम में आज के सीमेंट के घर भी कई बार क्रैक हो जाते हैं। फिर भी ये घर जो बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बना था, 30 से 50 साल तक खड़ा रहा। इसका रीजन सिर्फ मटेरियल नहीं था, बल्कि उस वक्त की ट्रेडिशनल बिल्डिंग टेक्निक थी। दीवारें मोटी बनाई जाती थी, पत्थरों को ऐसे सेट किया जाता था कि वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, और लकड़ी सिर्फ डेकोरेशन के लिए ही नहीं बल्कि सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती थी। इसी वजह से जब बाकी चीजें गिरती चली गई, ये घर अभी तक किसी हद तक टिक पाया। लेकिन इन सारी चीजों का आखिर क्या फायदा जब घर में रहने वाले ही ना रहे। जब देखभाल बंद हो गई तो धीरे धीरे वक्त ने अपना काम शुरू कर दिया। बारिश का पानी दीवारों में घुसने लगा, लकड़ी गलने लगी और मिट्टी हर साल थोड़ी थोड़ी गिरती गई। इस घर का टूटना अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर के लोगों का यहाँ से गायब होना भी एक दिन में नहीं हुआ था। आज ये घर इस बात का सबूत है कि कश्मीर के जो हिंदू परिवार यहाँ रहते थे, उन्होंने सिर्फ अपनी जमीन नहीं छोड़ी, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यही पीछे छोड़ दी। और अगर ऐसे ही ये घर बिना किसी देखभाल के छोटे रहे तो आने वाले कुछ ही सालों में सिर्फ पत्थर और मिट्टी बनेगी, और कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ कभी कौन रहता था और क्यों चला गया। और आज ये घर पूरी तरीके से खामोश है, लेकिन ये खामोशी नॉर्मल नहीं है। ये खामोशी इस बात की याद दिलाती है कि 1990 के बाद सिर्फ लोग ही नहीं गए, बल्कि एक पूरी बस्ती का सिलसिला रुक गया। तो इस घर की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डू सब्सक्राइब।